आपने ये 3 लेयर्स थी, 1 2 3, तो इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, अब इसकी खुद की 5 लेयर्स हो गई हैं। तो अब जो ये सबसे नीचे लेयर्स होती है, यहाँ पे हमारे जो बनते हैं, ठीक है, मिलानोसाइट्स। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें जो है हमने लिखा यहाँ पे बनता है मिलानो साइट्स सेल्स। तो ये जो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स वो चीजें, जैसे हमारी पूरी बॉडी एक छोटे छोटे पार्ट से इतनी बड़ी बॉडी बनी है, उसी तरीके से हमारी स्किन भी छोटे छोटे एक सेल्स से, एक छोटे छोटे बोल सकते हैं बिंदी से ऐसे से वो सेल्स होता है। उसी सेल से हमारी आपने सुना होगा रूसी जैसा जो डेड स्किन निकलती है, वो एक सेल्स ही होते हैं। बस वो क्या होता है कि ये वाले सेल्स में इस वाले सेल्स में क्या अंतर होता है, जैसे ये हमारी इतनी लेयर्स हो गई, जो ये ऊपर की है वो रूसी जैसे जो निकलता है वो सेल्स डेड हो चुकी है, मर चुकी हैं, और यहाँ के अंदर जो सेल्स हैं वो अभी जीवित है, बिल्कुल नई बनी हुई है, फ्रेश है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये मिलियन में डेली बनती है और मिलियन में डेली निकल जाती है, मिलियन में बनती है, मिलियन में यहाँ से डेड सेल्स बनती हैं। मिलानोसाइट सेल्स जो होती हैं वो डेली बनती हैं और डेली ऊपर चढ़ जाती है, डेली ये बनेंगी और यहाँ से निकलती हैं। जब ये बने के ऊपर पहुंचेंगी, पहला आपने यहाँ बना, तो फिर उसके बाद ये थोड़ी सी डेड हल्की सी ऊपर जाएंगी, ये नीचे वाली जो नई सेल्स बनेगी तो ऊपर वाली को पुश कर देगी, तो ऊपर वाली सेल्स इसके ऊपर चली जाएंगी, फिर ये वाली सेल्स इसको पुश करेगी तो ये उसके ऊपर चले। इसी तरीके से ये 5 लेयर को ढकती हैं। जब ये यहाँ दूसरी लेयर में पहुंचती हैं तो ये 40-50% डेड हो चुकी होती हैं, मर चुकी होती हैं, 40 से लेकर 50% तक। फिर उसके बाद जब ये और ऊपर जाती हैं, हमारी दूसरी लेयर यहाँ पे ऊपर से लेकर दूसरी लेयर में पहुंचती हैं तो ये 80% हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। और जब ये ऊपर पहुंच जाती हैं बिल्कुल, जिसको हम छू सकते हैं, इन सबको भी नहीं छू सकते, जिसको हम छू सकते हैं वो वाली में जब पहुंचती है तो 100% डेड होकर ये निकल जाती है जब हम करते हैं स्क्रब, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेल्स बनी, ये भी सेल्स है, और यहाँ जो पहुंच के डेड सेल्स निकली वो भी सेल्स हैं, लेकिन यहाँ में अंतर ये है कि ये पूरी नई है, फ्रेश है, बन रही है, यहीं पे बनती है, और उसके बाद इसी तरीके से ऊपर होते होते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये डेड हो जाती है। अब ये कितने दिन में बनती हैं, ठीक है, तो ये मिलानोसाइट से है, इसी में हमारा मेलेनिन भी बनता है। अभी हम बताएंगे, पहले ये सेल्स के बारे में समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा ये स्किन वाला चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जब आपने ये जो बनती हैं वो 21 दिन तक यहाँ से बनना स्टार्ट होंगी, तो 21 दिन में यहाँ पहुँच जाती हैं। अब ये जैसे हमारी एज, जैसे हम 20-21 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो ये बहुत तेज बनती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी यहाँ पे न्यू स्किन आती है, बहुत जल्दी आती है, मतलब जो डेड स्किन है बहुत जल्दी निकल जाती है, यहाँ से जल्दी ज़्यादा तेजी से बनती है तो यहाँ पे जल्दी पहुँच जाती है। इसीलिए आपने देखा है कि जब जो बच्चे होते हैं या टीन एज के होते हैं उनको थोड़ा बहुत भी कट भी लगता है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, पर जब कोई बूढ़ा हो जाता है या कोई 50 साल का हो जाता है, 40 साल का, तो उसकी कट भी बहुत जल्दी ठीक नहीं, क्योंकि उसके जो सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो स्लो हो जाती हैं, जैसे एक साइकिल बनाते हैं, ये जैसे ये चीजें हैं। अब जैसे हम अपने स्किन को लेते हैं तो हमारी जो स्किन की जो सेल्स हैं वो ऐसे रुक कर चलेंगी, लेकिन अगर हम टिश्यू का लेते हैं तो उनकी जो सेल्स बन रही हैं वो और ज़्यादा बहुत फास्ट में, अगर हम 10 दिनों में 20 दिनों में यहाँ पहुँचेंगे तो ये 20 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नई सेल्स है, बिल्कुल बॉडी के हर पार्ट बहुत अच्छे हैं तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, बहुत जल्दी इसके नए सेल्स बनाएगी और ऊपर भेजेगी, और ऊपर भेजेगी तो यहाँ से निकलेंगे तो फिर नई सेल्स पहुंचेगी, इसलिए इनके दाग धब्बे जो भी होते हैं बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। पर जैसे जैसे एज होने लगती है वैसे वैसे चीजें, दाग धब्बे वगैरह भी नहीं रिमूव होते हैं, होते तो है लेकिन थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल है वो स्लो हो जाता है। जैसे हमने ये साइकिल चलाना स्टार्ट किया, अब कोई आपके घर में बिल्कुल यंग है वो चलाएगा बहुत जल्दी, वहीं पे हमें पहुंचना है,
अभी कोई यंग होगा तो वो बहुत जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा, अभी कोई बूढ़ा होगा तो इसको पहुंचने में समय लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे सेल्स भी होते हैं, तो ये इनको भी पहुंचने में समय लगता है। ये एक साइकिल होता है। हमारी जो स्किन होती है वो 21 दिन से लेकर 40 दिनों तक की हो सकती है। अब हम 21 दिन में अपनी इस ये वाली जहाँ पे सेल्स बनाए हमने, अब हमको इस सेल्स को यहाँ पहुंचाने में 21 दिन लग सकता है। लेकिन कोई यहाँ पे 50 साल का होगा तो उसको ये चीज 25 दिन 30 दिन लग सकता है। हर किसी की अपनी अपनी स्किन होती है, ये समय भी उसी हिसाब से होता है। लेकिन अगर एक निर्धारित समय देखें कि स्किन को छोड़ने का, तो 28 दिन पे ये वाली स्किन यहाँ पहुंचकर इस स्किन को डेड स्किन निकालती है। इसीलिए बोलते हैं जब आप लोग बहुत परेशान होते हैं, कोई कट लग गया, कोई निशान हो गया पिंपल्स के, तो जब आपकी जो ये स्किन आपकी जो दिख रही है, ये वाली स्किन, इस स्किन अब यहाँ की स्किन पे दाग लग चुका है, तो ये वाली स्किन तुरंत कैसे रिमूव कर पाओगे? जब ये वाली स्किन आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंचेगी तभी ये वाली स्किन रिमूव होके निकल पाएगी, तभी यहाँ के दाग धब्बे जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने ये स्किन इसमें लग चुका है, और तो जब ये निकलेगी, जब ये नई यहाँ पहुंचेगी तभी ये निकलेगी, तभी आपके दाग धब्बे जाएंगे। और डेली आपकी स्किन यहाँ से बनती है और यहाँ से डेली झड़ जाती है, आपको खुद पता नहीं चलता, आपकी स्किन झड़ती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपके जो आपने डेड स्किन को समझ लिया, डेड सेल्स जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद मेलानोसाइट्स सेल्स जो होते हैं, इसी में हमारा मेलेनिन बनता है। ये मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है, सेल्स के साथ मेलेनिन को भी निकालता है। तो मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन एक तरीके का पिगमेंट्स होता है, कलर होता है, और इसी कलर से डिसाइड होता है कि हम कितने गोरे होने वाले हैं या हम कितने काले होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा निकलता है, ज्यादा मात्रा में मेलेनिन बनता है, तो हम सांवले होते हैं, कलर हमारा डार्क होता है, और अगर कम मात्रा में निकलता है तो हम गोरे होते हैं। ठीक है, अभी यही जो मेलेनिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये मेलेनिन जो है अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तब हम देखते हैं कि क्या होता है, फिर बनता है पिगमेंटेशन।